एक तो गुस्से से इनकार नहीं करना, क्योंकि ये एक इमोशन है, नेचुरल इमोशन जी, आपके अंदर मौजूद है। जी, गुस्सा आपके अंदर है। जी, अच्छा, अब गुस्से का यानी मर्ज़ी के खिलाफ चीज़ों का होना, जी, ये भी होता रहेगा, जी, सारी ज़िंदगी होगा। जी, ऐसा नहीं होगा कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चलेगा, जी, नहीं। जी, जी। दूसरी, इससे अगला जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। जी। अपने इमोशंस को हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करना हुँ, सीखिए। ये यस। बताइए, मसलन मैं कल किसी को कह रहा था, उन्होंने कहा जी कि गुस्सा आए तो फिर करें क्या? मैंने हुँ, कहा ज़रूरत नहीं है मुट्ठियाँ भींचने की, दाँत चबा पीसने की, लाल पीला हो जाने की, या दरवाज़ों को बैंग करने की। तो हुँ, कहने लगे फिर क्या, कैसे इज़हार होगा? हुँ, तो मैंने कहा उसका इज़हार यूँ होगा कि मुझे इस वक़्त गुस्सा आ रहा है। जी, तो कहने लगे कि इतने आराम से भी गुस्सा आ सकता है। जी। मैंने कहा हाँ, आप अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में जब ट्रांसलेट करने की महारत हासिल कर लेते हैं, हुँ, तो आप इसे सीख जाते हैं। फिर जी, मैंने उन्हें मिसाल दी फ़ेसबुक की। हुँ, फ़ेसबुक के ऊपर जब आप फीलिंग्स के टैब पर जाते हैं, आप कोई पोस्ट करने लगते हैं तो वहाँ फीलिंग्स हैं। जी, उन जी, फीलिंग्स को आप देखें कि गुज़रते वक़्त के साथ फ़ेसबुक ने काफ़ी अपडेट किया है। जी। उसके अंदर शुरू में तो हम कोई 5-7 इमोशंस को ही जानते थे। हाँ, जी, जी। यानी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि लोगों को आगे टाइप्स का नहीं पता होता। मसलन खुशी है तो वो सिर्फ़ समझते हैं कि सिर्फ़ खुशी ही होती है। हुँ, अब उसमें खुशी की आगे टाइप्स हैं मतलब मुख्तलिफ। खुशी में वो सिर्फ़ हँसना ही खुशी समझते या हैं। या बहुत एक्साइटमेंट में जी, छलांगे लगाना जी, भी। जी, अच्छा, अब ये खुशी हो या गम हो या खौफ हो या मोहब्बत है या हुँ, जितने भी हमारे इमोशन हैं, जेलसी है, ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर फिर आगे इसके वर्जन्स हैं, जी, इसकी टाइप्स हैं। बिल्कुल। सो आप जितना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे ना कि हुँ, आप इस वक़्त किस फीलिंग में हैं, हुँ। ये चीज़ आपको बहुत मदद देगी। आइडेंटिफ़ाई करने के साथ-साथ फिर आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट वे टू एक्सप्रेस। हाँ। लाइक अगर आपको किसी की बात नागवार गुज़री है, तो हुँ, आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि मैं उसको ये बता दूँ कि मुझे आपकी बात नागवार गुज़री है। हुँ, हुँ। अब लर्न्ड जो बिहेवियर है वो ये है कि सिर्फ़ गुस्सा ही वाहिद तरीका है जिससे मैं अगले को रियलाइज़ करा सकता हूँ। और हम बाज़ औक़ात ऊँचा बोल के उसके दिल तक बात पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे होते हैं ना, हाँ, ये दरअसल दिल कोई से काम, उतरने की कोशिश है। हाँ, ये कामयाबी नहीं है, क्योंकि आपको इतना चीख कर बोलने की जो आप उसके एहसासात को छूना चाहते हैं, जी, कभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। वो जो जोड़ना चाह रहे होते हैं आप बेसिकली। स्लो बात करके, जी, यानी बात को अहम बनाना है ना, जी, तो अगर आपने बात को इम्पोर्टेंट बनाना है तो उसका एक बहुत ही कामयाब मेथड आपसे शेयर करता हूँ। आप आवाज़ को धीमा कर लीजिए। बिल्कुल। अगर आप रूटीन में जिस वॉल्यूम लेवल पे बात करते हैं, जिस टोन में बात करते हैं, हुँ, अगर आप उससे मुख्तलिफ करके, जैसे हम ऊंचे वॉल्यूम पे चले जाते हैं, जी। अगर आप उसको थोड़े धीमे लेवल पे ले आएंगे, तो ये भी आपकी बात को मुनफरिद बना देगा। दरअसल हम मुनफरिद तरीके से दूसरों को मुखातिब करके उनकी तवज्जो हासिल करना बिल्कुल, चाहते हैं। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी एक है कि जिसे हम कहते हैं स्टिक विद द आई स्टेटमेंट। हुँ, हुँ। यानी हम यूजुअली मोहसिन साहब यू पे जाते हैं। हुँ, हुँ, यू डिड दिस, यू आर रॉन्ग, हुँ, यू आर फेलियर, यू आर मिस्टेकन। हुँ, अब ये जो यू लैंग्वेज है ना, इट्स बेसिकली अ ब्लेम। हुँ, तो हुँ। हमें ख़ास तौर पे जब एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं आई स्टेटमेंट पे रहें आप आई कि मतलब ये कि मैं, मैं। अच्छा, मैं समझा कि यानी जैसे आँखों ही आँखों में बात करें। वो भी करने में हर्ज नहीं है, जी। मगर आंखों ही आंखों में करें तो मोहब्बत से करें। आंखों ही सही, आंखों में नफरत का इजहार नहीं करना नहीं आपने। करना चाहिए।